आज हम तीसरी क्लास के माध्यम से अभ्यास 3 की चर्चा कर रहे हैं। इसमें मूल बात जो आज अपन को देखना है, उत्तम पुरुष की चर्चा अपन को यहाँ पर करनी है। प्रथम पुरुष की चर्चा अपन कर चुके थे, तो प्रथम पुरुष का क्या रूप बन रहे थे इसमें, जैसे अपने यहाँ बन रहे हैं अहम अम है, तो प्रथम पुरुष में क्या बन रहे थे? सो सा सो सा, है ना, सो ते, हाँ, सा ताओ तम ताणी। उसके बाद में मध्यम पुरुष में कल अपन ने जब चर्चा की थी, कल मध्यम पुरुष के जब रूप देख रहे थे तो उस समय क्या देखा था मध्यम पुरुष में? तुम है, ठीक है ना, भूले तो नहीं है? हाँ। आज हम देख रहे हैं सर्वनाम उत्तम पुरुष के सर्वनाम में। तो उत्तम पुरुष के सर्वनाम में यहाँ पर अपन को एक मूल चीज दिखाई दे रही है कि जो ये तो है एक वचन, ठीक है ना, और एक कौन है? बहुवचन। एक वचन में अहम का और अम है। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। और अम है का अर्थ क्या होता है? हम दोनों, हम सब, जितने भी हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपन को एक बात ध्यान में रखनी, उत्तम पुरुष में क्या बनता है? अहम और अम है। एक वचन में क्या बनता है? अहम, और बहुवचन में अम है। यदि मैं अकेला हूँ तो क्या बनेगा? अहम, और यदि मेरे अलावा बहुत सारे हैं तो अम है। यदि हम बोलेंगे ना, हम एक काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, तो उस समय आप सभी मिलकर के मेरे साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुए उत्तम पुरुष के जो शब्द है वह है अहम अम है, ठीक है ना। दूसरा है संज्ञा शब्द, बाहर नहीं देखना है, क्या शब्द है? संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द जो है वह संज्ञा शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, बाला, लता, खमा, सोहा, जीजा, लज्जा, कहा। अब आप लोगों को इसके अर्थ भी बताना है। मैं बोलूंगा बाला तो आपको बताना है उसका अर्थ क्या होता है। बाला का अर्थ क्या है? हैं? बाला शब्द का अर्थ क्या है? बाला क्या होता है? कान में पहनने वाला बाला है, वो होता है क्या? तो बालक नहीं, बालक तो अपन ने पहले पढ़ा था ना, बाला, बालिका, ये पढ़ा था अपन ने। ये इसका अर्थ क्या बना था? बाल है या बालया, ये बालक इसका ये बना था, अपन ने ये देखा था, यही तो देखा था, हैं? पर यहाँ तो दूसरा अर्थ है, बालिका। कपड़ा लाए हो क्या? लेकिन यहाँ तो हमारा अलग ही अर्थ है। बाला का अर्थ है यहाँ है लड़की। क्या नाम है इसका? लड़की, ठीक है। लता किसका नाम है? लड़की का। खमा, खमा का अर्थ क्या होता है? खम्बा, क्या होता है खमा का अर्थ? है खाना। और कल अपन ने जब पढ़ रहे थे, जब अपन ने शब्द पढ़ा था खादई, तो इसका अर्थ भी खाना होता है, खाता है। अब ये इसमें और इसमें आपको अंतर नहीं दिख रहा है? खमा का अर्थ है क्या है? क्योंकि मन में बोल रहा है कोई, कौन बोला इसका अर्थ? खमा का अर्थ है क्षमा। खमा का क्या अर्थ है? क्षमा। सोहा का अर्थ? लोहा। सोहा, सोहा का क्या अर्थ होता है? शोभा। आप लोग भूल जाते हो, पढ़े ही नहीं हो ना, इसलिए भूलने की कोई बात ही नहीं, ये तो नई चीज है आज। विद्या का अर्थ है
ये तो विद्यालय। ये तो पूरा गलत ही कर दिया। अभी सही बोली थी, विद्या। लज्जा का अर्थ क्या होता है? लज्जा, शर्म, ठीक है ना। कहा मतलब में कहा मतलब में कथा। आज शब्द बिल्कुल अलग हैं, इसलिए आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। ये बात आप लोगों को इधर पता चल गई। बाला का अर्थ क्या होता है? लड़की। लता कौन है? क्षमा, सोहा, विद्या, लज्जा, कहा, कथा। अब है क्रियापद। क्या है? क्रियापद, जो अपन लोग रोज करते हैं। क्या करते हैं? युद्ध करते हो आप लोग? युद्ध के नहीं करते हो? युद्ध अपने अपने घर में करते हो कि नहीं? कौन कौन करता है युद्ध? वाह, बहुत बढ़िया, रोज किया करो युद्ध। युद्ध मतलब में क्या होता है? देखो वो पीछे से आभा क्या कह रही, हाथ उठा के, सर मैं तो परफेक्ट हूँ युद्ध करने में। क्यों आभा? तो युद्ध का अर्थ क्या होता है? युद्ध का युद्ध। जग का मतलब में जग मतलब जागना। बहुत सुंदर। चल मतलब में, नच मतलब में, ये तो जल्दी आ जाता है, नचना नाचना। घूम मतलब में, बहुत सुंदर। जय मतलब में हैं? अभी कोई बोल दिया था, विजय। कौन बोला? ये बोली प्रियंका उधर से कर रही। पहले प्रियंका बोली। जय मतलब में होता है विजय, बस जय मतलब होता है जीतना, ठीक है ना। प्रणाम मतलब में प्रणाम करना। हाँ, प्रणाम मतलब में प्रणाम करना। इसलिए मैंने आज इस पे अर्थ नहीं लिखे। मालूम है क्यों नहीं लिखे? ताकि आप लोगों को खुद ही उसका अर्थ अंदर से आए। आप लोग खुद सोचें कि मैं कैसे बताऊंगी इसका अर्थ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्रणाम शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रणाम। अब है अव्यय शब्द। अब हाँ, ये बोलिए जय का क्या होगा? विजय कहाँ लिखा है? विजय होगा ना। जय का घूम का बाद जय। जय मतलब में होता है जीतना। जीतता जो है उसकी होती है विजय, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जो देख के भाग जाए उसकी विजय हो जाएगी, वो जीत जाएगा। हैं? जो भाग जाता है वो कायम। बिल्कुल, ये तो गई थी युद्ध में। ठीक है ना। अव्यय शब्द देखो इधर कि तुम्हारा क्या नाम है? संजना। संजना, ध्यान में रखना, जब भी बोलो तब ध्यान रखना संजना, ठीक है ना। खड़े होना, मैंने कहा इसका अर्थ क्या है? पहले बोला संजना, घूमना, ताकि मेरे को भी याद रहे। तुम्हारा नाम मैं भूल रहा हूँ बार बार, जबकि तुम हमारे बिल्कुल पड़ोसी हो, फिर भी मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, बैठो। दानिम मतलब में दानिम ये अव्यय शब्द है। दानम थोड़ी लिखा है। ये तो अव्यय शब्द है। दानिम मतलब में इस समय। दानिम मतलब में क्या होता है? इस समय। खिप्पम मतलब में उस समय। शीघ्र, जल्दी। पैदड़म मतलब में, ये तो आता होगा सबको। पैदड़म पैदल चलना। पैदल चलना है। पैदड़म मतलब में क्या होता? पाई देना है ना।
पायदाना पायदाना पायदा पायदाना पायदान बहुत पूछने वाला नहीं, पायदड़म मतलब में होता है प्रतिदिन। ओ कितना सरल था, ये तो आ रहा था। पायदड़म मतलब में प्रतिदिन। कथ मतलब में ये अथ तथ कथ जथ। कथ मतलब में कहाँ, निकल ही नहीं पा रहा। जोर से बोलो ना, कहाँ। जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं यहाँ बोलता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ तक सुनाई दे रहा है, पूरी इंडिया में सुनाई देता है। कथ मतलब में कहाँ, किम मतलब में क्या, क्या, किम मतलब में क्या, शरणीयम मतलब में, शरणीयम मतलब में धीरे, धीरे। ठीक है ना। एक बार ये सभी लोग पढ़ेंगे, मैं आपकी तरफ वीडियो घुमा रहा हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए बोलिए। संजना खड़े हो, संजना से ही पूछेंगे। उत्तम पुरुष के दोनों रूप सुनाइए, अहम शब्द के। जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, एक वचन और बहुवचन, बोलिए, वो दोनों का अर्थ बताइए। वहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए। हाँ, हम है मतलब में हम दोनों, हम सब, ठीक है ना। हाँ चलो आप बोलिए, नाम भी बोलते जाइए, वो बोलते जाइए। हैं? खुशबू कुमारी, हाँ बोलिए अब। दोनों का, इन दोनों का अर्थ बोलिए, केवल एक वचन और बहुवचन। अहम मतलब मैं, अहमे मतलब हम, अहम में नहीं, अम है। अम्मे है मतलब हम लोग, हम सब। बहुत सुंदर। हाँ अब आप बोलिए। अहम मतलब मैं, हम्म, अम हे मतलब हम लोग, हम सब, हम दोनों। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बोलिए। बाला, बाला शब्द का क्या अर्थ है? लड़की। लड़की। इधर देखिए, बाला शब्द का क्या अर्थ है? लड़की। और क्षमा शब्द का? क्षमा। सोहा का? सोहा, शोभा, विद्या का? विद्या, लज्जा का? लज्जा, कहा का? कथा। बहुत बढ़िया, बैठो। हाँ आप खड़े होइए। क्या नाम है? नेहा। युद्ध का अर्थ क्या है? युद्ध। चल का? जग का? नच का? हाँ बैठो। हाँ खड़े हो। बताइए। दाणिम मतलब में? पैदड़म मतलब में? प्रतिदिन। और खिप्पम मतलब में? शीघ्र। और कथ मतलब में? कहाँ। हाँ सोनी खड़े हो। किम मतलब में? कहाँ। और शरणियम मतलब में? धीरे। बताना नहीं, इसमें कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। शरणियम मतलब में? धीरे। धीरे। युद्ध मतलब में? युद्ध। युद्ध। जग मतलब में? विद्या। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ। जग मतलब में? शरणियम मतलब में? धीरे। पैदृढ़ मतलब में? प्रतिदिन। दाणिम मतलब में? इस समय। हाँ इस समय। कथ मतलब में? कहाँ। किम मतलब में? क्या। शरणियम मतलब में? धीरे। बहुत बढ़िया, बैठो। हाँ अब बोलना है आपको। प्रथमा एक पुरुष, जो है प्रथमा वचन बताया था ना अपन ने, तो उसमें कौन कौन सी विभक्तियां यूज होती थी? हैं? प्रथमा पुरुष में एक वचन में
अभी सबसे पहले शुरू किया था जब यही बताया था हमने कि प्रथमा पुरुष एक वचन में सो। वो दोनों बोलिए, सो और सा तो एक वचन के हो गए। दोनों बोलिए। तमताणी। मध्यम पुरुष में तुम है और अहम। चलिए खड़े होइए। शोभा का अर्थ बताइए। हाँ, उधर क्या देख रहे? ब्लैक बोर्ड पे नहीं देखना है। शोभा का शोभा। विद्या का विद्या। कहाँ का? कथा। कहाँ का होता है कथा। मैंने कहाँ का पूछा तो कहाँ बोल दीजिए। कहाँ का बोला तो कथ बोल दीजिए यहाँ। किम का क्या? और धीरे धीरे संयम। संयम। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बैठिए। अब अपन लोग चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ वापस और देखते हैं अब शब्द रूप। मैं कुछ शब्द रूप बनवाऊंगा यहाँ, उसको आपको बराबर रूप से देखना है। कपड़ा कहाँ गया वो? अभी तो आप लोगों ने देख लिया ना। अभी एक चीज रह गई मेन, जो ये जो क्रियापद आपको जो दिखाई, ये संज्ञा शब्द आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सभी के सभी आकारांत हैं। कैसे हैं? आकारांत। आकारांत जानते हो क्या होता है? जो अनेक हो। हैं? आकारांत मतलब में कहलाता है, जैसे लता शब्द दिया हुआ है। देखिए हम बताते हैं, अभी तो मिटा देता हूं मैं यहाँ। देखिए अब अपन को पता कैसे चलेगा ये अकारांत है, आकारांत है, ईकारांत है, उकारांत है, कौन सा कांत है? ठीक है ना। तो अभी अपने सामने है बाला शब्द। क्या है? बाला शब्द दिया हुआ है। अभी अभी अपन देख रहे हैं बाला शब्द जो बना हुआ है, उस ला शब्द में ऐसा है, ले शब्द में आ लगा हुआ है, तो क्या हो जाता है? ला। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये वाला आ रहा है ना। कल अब जब अपन ने कल परसों जब भी पढ़ा था, जब अपन ने पढ़ा था राम शब्द पढ़ा था। क्या पढ़ा था? राम शब्द पढ़ा था। तो राम में अपन ने क्या देखा था? माँ, यही पढ़ा था कि नहीं? ये पूरा माँ बन गया। इसमें एकारांत जो था वह अपन को यहाँ पर दिखाई दे रहा था। आप लोग उसको छेड़ते हैं, ठीक है ना। फिर वो अभी गुस्से में आकर के ऐसा कर देगी ना पीछे। हाँ, ध्यान रखना। तो राम शब्द है, राम शब्द में मैं के बाद में जो ए है, इसका मतलब ये है कि ये है अकारांत है। कौन सा है? अकारांत। जैसे सोनी शब्द है, ठीक है ना। सोनी में क्या है? ईकारांत, ठीक है ना। और कौन का कुछ का शब्द है? खुशी। खुशी में भी ईकारांत। प्रियंका में अकारांत, ठीक है ना। है कि नहीं? हाँ। तो ये जो होते हैं अकारांत इकारांत ये शब्द होते हैं, इन्हीं के आधार पर अभी क्या है कि अपन को जो केवल दो शब्दों को देखना है, इन दो को। आज जो अपन वाक्य बनाएंगे वहां पर केवल इन दो शब्दों को देखना है। दो शब्दों को देखने का मतलब है कि चाहे वो बाला शब्द हो
बाला बालाओ बालम सेम टू सेम। ठीक है ना, बाला बालाओ बालम बालाओ। अब ये जो है वह किसके हैं, प्रथमा पुरुष, एक प्रथमा और एक द्वितीया, ये विभक्ति हैं। क्या है, धीरे धीरे अपन आगे की विभक्तियों को पढ़ेंगे। केवल अभी जितनी भी अपन ने क्लास ली है, जितनी भी अपन ने अभी क्लास ली है, आप लोग ऐसा मत करो जैसे बच्चे जो होते हैं लड़के शैतान होते हैं, समझ गए ना। आप लोगों की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसलिए उधम मत किया करो। विभक्ति जो होती है प्रथमा और द्वितीय की ही अपने यहाँ बात चल रही है। बाला शब्द जो है, बाला और बालम, ये दोनों कैसे हैं, एक वचन के हैं। किसके हैं, एक वचन की। और बहुवचन के कौन से हैं, बालाओ बालाओ। अब अपन को आज कुछ प्रयोग बनाना है और कुछ प्रयोगों को यहाँ पर देखना है। अहम अम्हे जब मैं पढ़ा रहा था यहाँ, तब एक चीज मैंने नहीं बताई अभी इसमें, कि जो क्रियापद हैं उस क्रियापद में क्या लिखेंगे। जैसे अभी तक तो अपन ने क्या पढ़े थे, हंसी और हंसा है, इसके पहले यही पढ़े थे ना मध्यम पुरुष में। अब अपन को उत्तम पुरुष में क्या पढ़ना है, हसामी और बोलिए ना, बोलते हो। ठीक है ना, अम्हे हसामू। हाँ, मैं जाता हूँ वाक्य जैसे है तो क्या बनेगा इसका, वाक्य है मैं जाता हूँ। चलिए, खुशी कौन है, खड़े हो जाइए। कौन है, हाँ, मैं जाता हूँ। अहम, कोई बताएगा नहीं। हैं? मैं जाता हूँ, लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं जाती हूँ, ठीक है, जाता हूँ जाती हूँ एक ही बात है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं जाता हूँ लिख देता हूँ, आप लोग पढ़ रही हैं इसलिए मैं जाती हूँ लिख देता हूँ। मैं जाती हूँ, क्या, जब मैंने आप लोगों को ये बता दिया तो यहाँ से कैसे आप लोग बोल रहे हैं। हाँ, क्या है, अहम गच्छामि। बैठो, खड़े हो। मैं इस समय जाती हूँ, मैं इस समय लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। रुको, वाक्य क्या है, मैं इस समय जाती हूँ। चलो बोलो प्रियंका, पहले डिसाइड करो, अहम आएगा कि अम्हे आएगा। पक्का, अहम। इस समय को क्या बोलते हैं, दानी। अभी तो पढ़ा था यहाँ आप लिख करके, दानी दानी दानी। हाँ, ये उसको बोलना था गच्छामि, हैं, गच्छामि। चलो बैठो। हाँ, आपका क्या नाम है,
काजल उस वाली क्लास में। वाक्य है मैं प्रतिदिन जाती हूँ। मैं प्रतिदिन जाती हूँ। अब अगला वाक्य बहुत अच्छा बनाऊंगा मैं। अहम पायदिम हैं? पायदमी पायदमी? ये क्या बोल रहे हो? ये तो मैंने बताया ही नहीं। अहम प्रतिदिन को क्या बोलते हैं? पायदिनी उनको बोलना ही नहीं आ रहा है। पैदड़म अहम पायदनम पैदड़म गच्छामि गच्छामि। हाँ चलिए तीसरा वाक्य। खड़े होइए। क्या नाम है? लक्की कुमारी लकी कुमारी, गुनगुन कुमारी, कितने सारे नाम है तुम्हारे। मैं प्रतिदिन खाती हूँ। मैं प्रतिदिन खाती हूँ। कितने सरल सरल वाक्य बनवा रहा हूँ मैं अभी, देखो आप सभी को आना चाहिए। अहम अहम पायदिनम पैदड़म हैं? खदामि ठीक है पढ़ो। किताब खोल के पढ़ रहे थे कि? उसमें मिलेंगे ही नहीं ये बात। हाँ इस किताब में नहीं है। दूसरे चीज देख रहे हैं। हाँ तीसरी चीज देख लीजिए मेरी। और दूसरी छोड़िए, तीसरी देख लीजिए। मैं वहाँ हाँ किसका तुम्हारा नंबर नहीं है? खड़े हो खड़े हो खड़े हो। मैं इस समय प्रतिदिन कहाँ जाता हूँ? मैं इस समय रुको, मैं वाक्य बनाने दो पहले मेरे को। बहुत सरल है। मैं इस समय प्रतिदिन कहाँ जाती हूँ? बोलिए सोनी। अहम अरे आप लोग नहीं बोलोगे, पीछे से ठीक है ना? बोलो। अहम हाँ अहम दानेम पैदड़म कत्थई। डांस बोल दो कत्थई। वो बोलने दो उसको। कथम गच्छामि। ठीक है पेंसिल दो। इससे और सरल वाक्य बना रहा हूं मैं। बालिका ठीक है ना? हाँ करो। बालिका कहाँ जाती है? ये अब आप समझ लीजिए, ये जो वाक्य है ये कहाँ का है। जब किसी व्यक्ति वस्तु का नाम कर्ता के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो वहाँ प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का वाक्य होता है। ठीक है ना? तो मैंने बोला बालिका कहाँ जाती है, तो बालिका का क्या बनेगा? बाला।
कथ तथ क्या है? सीधे सीधे बोलो ना, कथ। गच्छई जाती है। बाला कथ गच्छई। हाँ, चलो आपके लिए, मैं रोज विद्यालय जाती हूँ। अहम रुको, मेरे को वाक्य लिखने दो। मैं रोज समय पर विद्यालय जाती हूँ। अहम अहम, इतनी बेकार पेंसिल है, हाथ लगाते ही टूट जाती है। अहम रोज के लिए क्या कहेंगे? प्रतिदिन। प्रतिदिन को क्या बोलेंगे प्राकृत में? पैदिनम। अहम पैदिनम। समय पर, समय को क्या कहेंगे? केवल समय। अहम पैदिनम समयम विद्यालय समयम को बोल सकते हैं कालम। और विद्यालय गच्छई विद्यालय क्या करते हैं? चलिए, वह मैं सोती हूँ। वाक्य बनाइए। मैं सोती हूँ। अहम सही। बोलने दो तो उसको, पूरा तो बोलने दो, वो बोल रही है ना। अहम शयामी, तुम जगसी, तुम जागते हो, हम सोते हैं। बैठ जाइए। हाँ, यहाँ नहीं पूछा ना बहुत देर से। चलिए इधर आ जाते हैं अब। आभा, खड़े हो जाइए। आभा के लिए सरल शब्द है वह जाता है। आभा बताइए, वह जाता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ तो ब्लैक बोर्ड पे तो कुछ है ही नहीं। अहम सो गच्छई, वह जाता है। मैं जाती हूँ। चलो, मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी बोलना आप। हाँ, मैं सोती हूँ। शयामी, मैं पीती हूँ। अहम पिबामि। बहुत बढ़िया। मैं युद्ध करती हूँ। कुछ शब्द लिखाया था ना यहाँ पर मैंने, क्या लिखाया था? हाँ, तो क्या बनेगा? जुझामी, जुझामी। बैठिए। बार बार नंबर आता है नहीं, बहुत परेशान करते हैं सर। हाँ, अगला आपके लिए वाक्य है बहुत सरल सा। मैं प्रतिदिन खेलती हूँ। मैं प्रतिदिन खेलती हूँ। अहम पैदिनम खेलामी, मैं प्रतिदिन खेलती हूँ।
हम फल खाते हैं। हैं? ले लेंगे तो इन लोगों को परेशानी नहीं हो, 1 घंटे परेशानी तो नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ खादामी। ठीक है, बैठो। तो इस प्रकार से अपन ने इसके अभ्यास को देखा है। अपन अब अगले वीडियो में इसके अभ्यास को अपन केवल एक अभ्यास में ऐसा रहेगा जिसमें आपसे बात बनवाए जाएंगे। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।